हेलो, हाय। जितने भी जिज्ञासु हैं या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हैं जितने भी लोग हैं जो अवेकनिंग या एनलाइटनमेंट के पाथ पे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं या उस पे हैं उस पाथ पे, तो उन सब के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि मैं आज इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ कि जो कि आप अगर एक सीकर भी हैं या फिर आप अगर उस पाथ पे कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर इस पाथ पे अगर आपकी अवेकनिंग हो भी गई है, तो भी ये जो पॉइंट है ये इतना ज़रूरी होता है कि पोस्ट अवेकनिंग आपकी जो स्टेबलाइज़ेशन होती है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जिस चीज़ की अब आज मैं बात करने वाला हूँ वो है कंडीशनिंग। मतलब कि आपका जो कंडीशनिंग है, ये इंसान की जो बेसिक आदतें हैं या उसके जो सोचने का ढंग है या उसके जो व्यवहार का तरीका है, ये सब उसकी कंडीशनिंग से आता है। मतलब कि जिस हिसाब से उसका पालन-पोषण हुआ है या फिर जीवन में उसने किस प्रकार का एक्सपीरियंस किया है, इन सब चीज़ों से उसकी एक कंडीशनिंग फ़ॉर्म होती है। कंडीशनिंग एक हिसाब से आप कह लीजिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है एक इंडिविजुअल के आसपास जिसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। मतलब कि अगर हम बात करें तो अगर अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग तरीके से व्यवहार करते हैं या अलग-अलग उनका सोचने का ढंग अलग है, तो उसका कारण उनकी कंडीशनिंग है। जैसे कि एक गरीब अगर अलग ढंग से सोच रहा है एक अमीर से, तो उसका जो इससे पालन-पोषण हुआ है बचपन से, उस चीज़ का नतीजा है। बट ये चीज़ हमारी स्पिरिचुअलिटी में इतनी ज़रूरी क्यों होती है? उसका मेन रीज़न ये है कि जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे रिलीजियस या ईश्वर को लेके जो बिलीफ्स हैं, वो इतने ज़्यादा हमने उनमें इन्वेस्ट कर दिया होता है कि हम उन्हें बिल्कुल बिना क्वेश्चन किए मानने लगते हैं। जिसके कारण मतलब कि हम जब भी कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे होता है, तो वो उसके आगे फिर वो अगर उसने कोई चीज़ को मान लिया है, तो वो उससे फिर क्वेश्चन ही नहीं करता है। तो जब भी पुराने समय में कोई भी शिष्य या कोई भी स्टूडेंट अगर जाता था किसी गुरुकुल में या किसी मास्टर के पास, तो वो पहली चीज़ यही करते थे कि जो उनका जो एक्स्ट्रा लोड है या जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जो कंडीशनिंग है, उसे हटाया जाए, ताकि जैसे एक हीरा होता है, उसे तराशा जाता है। इसी हिसाब से जब कोई स्टूडेंट एक सच्चे मास्टर के पास जाता है, तो उसका पहला कंसर्न ये होता है कि इस जो स्टूडेंट है, इसकी जो एक्स्ट्रा जो भी बिलीफ्स हैं या जो भी इसकी अननेसेसरी कंडीशनिंग हो रखी है, उसे हटाया जाए ताकि जो असली हीरा है, उसे सामने उभर के आ सके। अब जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि कोई एक रिलिजन है और उसमें वो बिलीव करके बैठा है कि ईश्वर ऐसा इंसान की तरह होता है जो कि आसमान में रहता है और अगर आप बुरा काम करोगे तो वो आपको पनिश करता है। तो ये उसने बिलीफ मान लिया, वो अब इसे क्वेश्चन नहीं करेगा। अब अगर वो ऐसा व्यक्ति किसी एनलाइटनमेंट या अवेकनिंग के पास भी जाएगा या अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करेगा तो उसके लिए उसने पहले से ही ये जो अपना बिलीफ है उसने मान रखा है कि ईश्वर ऐसा है। तो उसके लिए वो स्पिरिचुअल जर्नी पे वो जाएगा ही नहीं। क्योंकि उसने तो मान के बैठा है कि ईश्वर ऐसा है, तो मैं अच्छे कर्म करूँगा, मैं हेवन में जाऊँगा, बुरे करूँगा, हेल में जाऊँगा। तो उसने ऑलरेडी अपना माइंड बना लिया है। और अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे बिना क्वेश्चन किए, तो फिर जो आपके जो रियल जो ट्रू नेचर है जिसे हम अवेकनिंग कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप अपने खुद के जो बिलीफ्स हैं उन्हें क्वेश्चन ही नहीं करते। आपके जो बिलीफ बन चुके हैं उसी के हिसाब से आपका सोचने का ढंग बनता है और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो मन है वो भी एक्ट करता है। जो मन है हमारा वो एक हिसाब का हमारा एक द्वार है, वो बेसिकली डोरवे है, डोरवे टू अवेकनिंग। उसके थ्रू ही आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसे पूरा कर सकते हैं और वही हिंड्रेंस भी मतलब जो मुसीबत आती, जो हमारी रुकावटें आती हैं उस जर्नी में, वो भी मन ही क्रिएट कर रहा है। तो मन का यहाँ डबल रोल है, इसीलिए हम कंडीशनिंग को हटाना, जो एक्स्ट्रा अननेसेसरी कंडीशनिंग उसे हटाना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना अगर आप चढ़ते जाएँगे, बिना कंडीशनिंग पे ध्यान दिए, क्वेश्चन किए अपने बिलीफ्स को, तो ऐसा होगा कि अगर आप एक पर्वत चढ़ रहे हैं और आपने बहुत सारा एक्स्ट्रा लगेज उठा लिया है, तो आपकी जो चढ़ाई होने वाली है, वो इतनी मुश्किल हो जाएगी कि आप सफ़र पे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। इसीलिए कंडीशनिंग को क्वेश्चन करना, जो आपके बिलीफ सिस्टम्स हैं, और कंडीशनिंग सिर्फ हमारी मेंटल
लेवल पे नहीं होती है, वो हमारे फिजिकल नेचर में बन जाती है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है अगर हम उस पर ध्यान ना दें। तो इसीलिए सबसे पहला जो चीज अगर कोई भी स्पिरिचुअल सीकर है या जिज्ञासु, उसे ये करना चाहिए कि उसके जो भी बिलीफ सिस्टम्स है उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए, उनके जो सोशल, कल्चरल या रिलीजियस बिलीफ्स हैं। और जैसे जैसे वो इनको क्वेश्चन करता जाएगा, वो इनकी जो डीपर इनका जो रीजन है उन्हें समझ पाएगा। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो फिर उसका जो सच है वो कैसे वो पता लगा पाएगा। तो इसलिए मेरी तो हर किसी को यही मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, आपने एक जर्नी भी स्टार्ट की है या सोच भी रहे हैं, या अगर आपकी अवेकनिंग भी हो गई है, तो भी आप जो आपकी कंडीशनिंग है उसे डे बाय डे डेली आप उन्हें क्वेश्चन करें, ताकि आप उससे थोड़ा सुधार ले सकें और उसमें आप जो आपका ट्रू नेचर है आप उस पे उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकें। आज की वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा। जो आने वाली वीडियोस होंगी उनमें हम काफी सारे टॉपिक्स जो फर्दर जो एक स्पिरिचुअल सीकर को या जो भी आपको एक अच्छा ढंग का जीवन जीने के लिए रिक्वायर्ड है, या फिर जो हमारा जो ट्रू गोल है लाइफ का, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा। और उसमें हम फर्दर काफी सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।